तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारी QCO रोल बैक से रिलेटेड। अब ये क्या है मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये खबर ऐसी है कि इंडिया चाइना के बीच के अंदर का इंडस्ट्रियल ट्रेड बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो सकता है इसकी वजह से। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर जो स्टील इंपोर्ट होता है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, रेल ट्रैक से लेकर ऑटोमोटिव के लिए वगैरह, इनके अंदर अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, अलग अलग ऑयल मिक्सचर्स होते हैं। तो 55 ऐसे स्टील ग्रेड्स है जो बेसिकली सस्पेंड किए गए हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स काउंसिल के द्वारा, जो भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की ही एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो आर्म है। और ये जो ग्रेड्स है ये अब इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो गया अगले साल के लिए, कुछ कुछ चीजों के लिए 1.5 साल, जिसके अंदर रिव्यू करके डिसाइड किया जाएगा इनको लेना है कि नहीं लेना है। और बेसिकली यहाँ पर इसके वजह से होगा ये कि कुछ यूएस से आने वाला ट्रेड, लेकिन बहुत सारा चाइना से आने वाला जो स्टील है वो भारत के अंदर इंपोर्ट नहीं हो सकेगा। ये जो पार्ट्स थे हमारे गाड़ियों में लगने वाले सस्पेंशन वगैरह इनके लिए यूज होते थे, लेकिन काइंड ऑफ इसकी वजह से भारतीय कंपनीज को मौका मिलेगा ये गैप फिल करने का। और यहाँ पर ये क्वालिटी का नाम देकर स्टील के ग्रेड्स को बैन करने का काम चाइना ने भी बहुत ज्यादा किया है। भारत काइंड ऑफ सेम ट्रिक अपना रहा है विद रीजंस, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा। और साथ साथ ये टेम्पररी सस्पेंशन है, डेट्स दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट बैन है। ऑब्वियसली जब डेट्स आएंगे तब डिसाइड करेगी गवर्नमेंट क्या करना है, लेकिन यहाँ पर ये एक मौका मिल रहा है देश के मेटल इंडस्ट्री को। अगली खबर दोस्तों ये कोलकाता मेट्रो के लॉन्ग डिलेड पर्पल लाइन से रिलेटेड, जब एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस होते हुए नजर आया है, जब रेल विकास निगम लिमिटेड और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ नेपाल ने फाइनलाइज कर लिया है लैंड एक्सचेंज एग्रीमेंट नेसेसरी फॉर एडवांसिंग जोका पार्क स्ट्रीट कॉरिडोर। तो ये जो अग्रीमेंट है ये लंबे समय से जो अटका पड़ा काम था इस लाइन के लिए, इस पे इफेक्ट कर रहा था। बेसिकली कॉन्सुलेट था यहाँ पे नेपाल का, तो उस लैंड का इशू चल रहा था, लेकिन फाइनली यहाँ पर 409.53 मीटर्स ऑफ लैंड जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ नेपाल के पास था वो एक्सचेंज किया जाएगा। भारतीय गवर्नमेंट इनको इनके बदले में 526.34 मीटर्स ऑफ लैंड जो है एकदम बाजू में ही दे रही है, जो कि मेट्रो का लैंड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लैंड नेपाल को मिल रहा है, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस करने के लिए जरूरी था। अगली खबर दोस्तों आ रही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जिन्होंने फ्रेश ट्रांच ऑफ प्रपोजल्स रिसीव किए हैं अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम या ECMS। तो ऑब्वियसली ये जो टेंडर्स है ये सीरीज के बाद है, जहाँ पर इसके पहले भी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के जो प्रपोजल्स है वो कई कंपनीज दे के है, और ये 7th राउंड ऑफ क्लियरिंग प्रोजेक्ट्स था, जहाँ पर 5,532 क्लियर किए गए हैं प्रोजेक्ट्स, जो कि कंबाइंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो 65,000 के आसपास आ जाती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू, और 11,808 जॉब्स इसकी वजह से क्रिएट होगी। गोवा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स है जिनको सबमिशंस मिले हैं। और यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ छोटे मोटे पार्ट्स तो है ही, लेकिन कुछ हाई एंड और हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग भी है। जबील सर्किट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ZChem सप्लाई चेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्रिसिशन ऑसिलेटर्स बाय रकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑक्वास कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इन जैसे कंपनीज के नाम यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड से, जिन्होंने टेक्निकल कंसल्टेंट्स के लिए बिड इनवाइट की है फॉर 6 प्रपोज्ड रोपवे सिस्टम्स इन तमिलनाडु। परतपाला परियोजना के अंतर्गत ये कंसल्टेंट्स मांगे गए हैं या इनसे काइंड ऑफ आने को बोला गया है, और इसके हिसाब से टेंडरिंग, रोपवे कॉरिडोर्स कैसे बनना है, इन चीजों के ऊपर कंसल्टेंट काम करेगा। बात करें करंटली नोन लोकेशंस की, तो यहाँ पे तिरुवन्नामलाई, ग्लेनमॉर्गन पावर हाउस ऊटी में, कुरनगई टू टॉप स्टेशन, तोरनामलाई, मुरुगन टेम्पल, इन जैसे कॉरिडोर्स बनने हैं। इसके अलावा 2 सेपरेट रोड शत्रुगरी हिल्स के पास में बनेंगे वीरधुन नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ पर छोटे छोटे रोपवेज तो 500 मीटर की है, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट 4.6 किलोमीटर तक के हैं। अब यहाँ पे कंसल्टेंट डिटेल टोपोग्राफिकल एंड जियो टेक्निकल सर्वे करेगा, अलाइनमेंट प्रपोज करेगा, ट्रैफिक पोटेंशियल और फिजिबिलिटी स्टडीज करेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जो की एक प्रपोजल की तरफ बहुत ज्यादा आगे देख रहे हैं, विच इज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बाय एडिंग 4 लेन्स टू द एक्जिस्टिंग 6 लेन रोड। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे वीकेंड्स को जो है वो काइंड ऑफ गली के रोड से भी खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रक सारे लेन्स में चलते हैं। कई और इश्यूज है जिसकी वजह से घाट सेक्शंस में लोग 8-8 घंटे कभी कभी फंस जाते हैं। इसी के चलते यहाँ पर ट्रैफिक जाम को रिड्यूस करने के लिए मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट तो बन ही रहा है, जिसका प्रोग्रेस काफी अच्छा है, वो जल्द ओपन भी होगा, लेकिन दोनों सिटीज के बीच में बढ़ता है ट्रैफिक दे करंट जो एग्जिस्टिंग 6 लेन रोड है उसमें 2 लेन और ऐड किए जाएंगे दोनों तरफ में, यानी कि एक तरफ में यहाँ पर 5 लेन्स देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ सेक्शंस में तो लेन ऑलरेडी ज्यादा कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर अकोमोडेशन जो है वो 80,000 व्हीकल से बढ़ाकर 1 लाख व्हीकल्स तक किया जाएगा। हालांकि ये डेटा ऑलरेडी एक्सीडेड है, लेकिन कैपेसिटी थोड़ी सी इसकी वजह से बढ़ जाएगी। आज का एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो तेजस्व शर्मा पूछते हैं, व्हाई डज द बॉडी ऑन RRTS लुक सो रफ एंड अनइवन व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन इट? इट्स सेम एज इंडियन रेलवेज, बट दे आर मेड बाय सप्पा मशीनरी एज कंपेयर्ड टू RRTS train sets which are made by private company Alstom, which I believe must have used better machinery. It looks aesthetically bad in my opinion. देखो अगर आप RRTS को सामने से जाके
देखोगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि वो रेलवे से कंपेरेबल नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा बेटर फिनिशिंग वाली ट्रेन है। अब अगर हम बात करें मेटल वर्क्स की तो यहाँ पर जो अनइवननेस दिखता है ये एकदम ही ज्यादा आप एलिमिनेट नहीं कर सकते विदाउट पेंटिंग और फिनिशिंग। अब जो RRTS के रेक्स है ये बहुत स्ट्रेचेस में जो है काइंड ऑफ पूरा जो कोच है वो अनपेंटेड ही है। तो यहाँ पर अगर एक रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है नॉर्मल रॉ मेटल का, उस पे अगर आप लाइट रिफ्लेक्शंस को बेंड्स वगैरह देखते हो तो ऑब्वियसली वो जो है आपको थोड़ा ना थोड़ा नजर आएगा, और RRTS के अंदर इतना नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब रेलवेज की बात आती है तो यहाँ पर वहाँ पे मशीनिंग का बहुत बड़ा इशू है, क्वालिटी ऑफ वर्क या जो टेक्निक्स यूज होती है, इनफैक्ट जो फिलोसॉफी चलती है फैक्ट्रीज के अंदर उसी के अंदर फर्क है। तो वहाँ पे लिटरली अब हाथ लगा के आपको समझ में आएगा कि पूरा ऊपर नीचे बनाया गया है। आपको जो है RRTS के अंदर या इनफैक्ट कई मेट्रोज जो खुद भी बैरशेल है उनके अंदर भी ऐसा फील नहीं होगा। अगर RRTS या जो कुछ मेट्रोज वगैरह है उनको अगर आप पेंट कर दोगे विद प्रॉपर पिलर्स एंड आउटर लेयर्स तो आपको फिर ये वेवीनेस जो है वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में न्यूज सबमिट करने के लिए भी एक लिंक मिलेगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में।